अथ द्वादशोऽध्यायः। ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिक्करवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगताशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे अपने माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम नमश्चंडिकायै, चंडी देवी को नमस्कार है। तो देवी बोली कि देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। शत्रु तो न भयम तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवाम तथा त्रिविधमुत्पातम महात्म्यं शमयेन मम। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शरत काले महापूजा कृते या च वार्षिकी तस्यान् ममैव तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। श्रुत्वा ममैव तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्ति अशुभाः पराक्रम की युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु च उग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः दुस्वप्नं च निर्भदृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है।
बालक ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट हो जाने पर यह अच्छी प्रकार मृत्युता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। बालग्रह विभूतानां बालानां शांतिकारकां संघात भेदे चरणां मैत्री कर्णमुत्तमं धृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूत पिशाचानां पठना देवनाशनाम। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना करता है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है, अतः इसे सदा सुनना चाहिए। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। तो वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। अरण्ये प्रांतरे वापि दावग्नि परिवारतः दशिभिर्व्यावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान् यातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रतो बन्धो बन्धुतो विवाह आघूर्णितो वा वातेन शतपोते महारणय पतत्सु सात शस्त्रेषु संग्रामे विषधारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममि तच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् अप्रभावा सिंहाद्यादस्यो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरसच्चरितं मम। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते रहते हैं। तो ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। जगत विध्वंसनी तस्मिन् महोग्रे तुल विक्रमय निशुंभे च महावीर्ये शेषा पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूया कुरुते भूप जगत परिपालनाम। तो हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। व्याप्तम तत्सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया
सैव काले महामारी सैव सृष्टर भक्तिजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादि विस्तुता ददादिवत्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। ओम पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। बोलेगा सो निहाल होगा, बोल साचे दरबार की जय। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी माहात्म्ये श्री जगदम्बार्पणमस्तु।